एक नज्म पढ़ता हूं, अपनी जिम्मेदारी निभा दूं, उसके बाद इंशाअल्लाह वो सब सुनाऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपकी फरमाइशें हैं। 2018 में आया था, तब आपकी दुआओं ने वो ताकत दी कि आपकी दुआओं ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में पहुंचा दिया। ये आपकी दुआओं के सदक़े में हुआ है। और इतनी कम उम्र का पार्लियामेंटेरियन आपके यहां से गया है, इसके लिए जरा एक बार अपने मुकद्दर पे तालियां बजाइए आप लोग। मैं कोशिश करता हूं कि जो आपने मेरे लिए किन्हीं लम्हों में, मासूम लम्हों में दुआएं की हैं। देखा है कि जब भी मैच होता है तो इनबॉक्स में आकर के बहुत सारे लोग ज्ञान देने लगते हैं, वतन परस्ती का सबूत मांगने लगते हैं। मेरे भी इनबॉक्स में आते हैं और कहते हैं आपका तो नाम भी इमरान है, आप क्या कहेंगे? तब मैं कुछ और नहीं बोलता हूं, पलट के एक तस्वीर भेजता हूं कि खाना काबा के सामने हज करने गया हुआ एक शख्स तिरंगा लेकर के खड़ा है। वो तस्वीर भेजता हूं और जवाब में इतना लिखता हूं कि मेरे भाई, हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले, हमने तो ऐसी जगहों पे भी तिरंगे फहराए हैं जहां कदम रखने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं है। मैं पढ़ता हूं, सुनना मेरे भाई, कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। तैयार रहना बाराबंकी वालों। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी कि हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। आप तो रूहानी लोग हैं, रूहानी लोग ऐसी खामोशी से इस मिसरे को सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा। इधर सामने वाले साथी, इधर डाइस के भी दोस्तों की दुआएं मिले। मैं दुआ कर रहा हूं और इस दुआ में पूरे बाराबंकी को शामिल कर रहा हूं कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, रूह से मुल्क का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना मेरे मौला, मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन, मेरी जन्नत को सलामत रखना। और आखिरी बंद इस नज्म का कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। अगले दो मिसरे, एक शख्स तीसरे मिसरे पे खामोश रहेगा और चौथा मिसरा अगर लगे कि आपकी धड़कनों की तर्जुमानी कर रहा है तो कसम है कि एक हाथ को जिन्होंने अब तक दाद नहीं दी होगी, मुझे उनकी भी दुआएं चाहिए। मैं पढ़ता हूं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। वाह वाह वाह। थक गए आप, लग रहा है मुझे, थके तो नहीं है? तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। ऐसी जज्बाती मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला, मेरे भारत को सलामत रखना। जहां हैं, जैसे हैं, जिस तरह हैं, बैठे हैं, खड़े हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं। आजकल कुछ ट्रेवल एजेंट निकले हैं सियासत में रहकर, हर दिन टिकट भेजते हैं कि यहां चले जाओ, वहां चले जाओ।
इमरान आखिरी बंद पड़ता है इस नज्म का, और बाराबंकी वालों मेरा दामन भर के मुझे विदा करना, मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। मेरा दोस्त महशर अफरीदी एक बहुत अच्छा शेर कहते हैं कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। मैं बंद पढ़ता हूं, आप पहुंचे तो बाराबंकी वालों, जो ये नई नस्ल है जो मुझसे मोहब्बत करती है, जो कई 100 किलोमीटर कई किलोमीटर से चल के यहां सुनने के लिए आई है, उसकी आसमान छूती हुई दुआएं मुझे मिले, तालियां मुझे मिले। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। बहुत शुक्रिया बाराबंकी। मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानिया के किस्से हैं। सुनिएगा, थोड़ी सी संजीदगी, फिर आपके मिजाज तक आपको लेके आऊंगा। मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियात के किस्से हैं। एक बस्ती है उजड़ी उजड़ी सी, उसकी वीरानियात के किस्से हैं। मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियात के किस्से हैं। एक बस्ती है उजड़ी उजड़ी सी, उसकी वीरानियात के किस्से हैं। सारे आलम के हुक्मरान तुझसे, सारे आलम के हुक्मरान तुझसे कह रही है ये एक माँ तुझसे, अपने बच्चे की लाश ढोते हुए ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए, अपने बच्चे की लाश ढोते हुए ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। सारे आलम के हुक्मरान तुझसे कह रही है ये एक माँ तुझसे, अपने बच्चे की लाश ढोते हुए ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। कि देखती है वो सूनी आंखों से सारी दुनिया जहान की चुप्पी, देखती है वो सूनी आंखों से सारी दुनिया जहान की चुप्पी। जालिमों से कोई उम्मीद नहीं, हाँ मगर आसमान की चुप्पी। जालिमों से कोई उम्मीद नहीं, हाँ मगर आसमान की चुप्पी। मर गया जिसका लाल सोते हुए, मर गया जिसका लाल सोते हुए,
चीख कर कह रही है रोते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। बहुत शुक्रिया, आप खामोशी से इसे सुन लें, आपकी दुआएं ही मेरी ताकत हैं। कि एक दो दिन सितम नहीं होता, वो मुसलसल सताए जाते हैं, फूल से बच्चे मारने के लिए आजकल बम गिराए जाते हैं। एक दो दिन सितम नहीं होता, वो मुसलसल सताए जाते हैं, फूल से बच्चे मारने के लिए आजकल बम गिराए जाते हैं। आंसुओं की लड़ी पिरोते हुए चीख कर कह रही है रोते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते 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 हुए। मैं एक नज्म सुनाता हूं आपको, एक ऐसा मुल्क जिसके लिए मुसलसल इन दिनों आपने दुआएं की। मुझे लगता है कि मैं उसके लिए दुआ करूं तो कैसे करूं, अपने लफ्जों में करूं। और जब कहीं दुआ के लिए हाथ उठाता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं और उनकी वो मकबूल नज्म लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं वो एक मिसरा उठाता हूं और एक मुकम्मल नई नज्म आपको सुनाता हूं, अपने शायर दोस्तों से भी दुआ मांगता हूं। अगर आपको लगे कि आपका वही पुराना इमरान अभी बाकी है तो मुझे आपकी उसी तरह की दुआएं भी चाहिए। मैं पढ़ता हूं, सुने। इरशाद आली। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे सहारे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे सहारे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है, तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, के अब कहीं भी नहीं
सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले ऐ खुदा, क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं, आपकी दुआएं, आपका हौसला शामिल हो मेरी इस दुआ में, तो मुझे लगेगा कि मैंने जो नज्म कही है वो कामयाब हुई है और आपकी दुआओं तक पहुंची है। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। मैं फिर से पढ़ता हूं कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत शुक्रिया। मैं अमूमन नज्म पढ़ता हूँ, मैं गज़लों का शायर नहीं हूँ, मैं गज़ल नहीं कहता हूँ, लेकिन टूटी फूटी थोड़ा बहुत कहने की कोशिश की है, तो मेरा मन कर रहा है मैं इस सरजमीन पे खड़ा होके एक मतला और 2-3 शेर सुना दूं, फिर आपको वहां तक पहुंचाता हूं जो आप सुनना चाहते हैं। दुआएं मिले आपसे, गजल सुनाता हूं आपको। कौन मुझको
पुकार जाता है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप थोड़ी गजल भी बेहतर तरीके से सुन लेंगे, मुझे बदमाशी करने पे मजबूर नहीं करेंगे। तो मैं एक अच्छी गजल आपको सुना रहा हूं। कौन मुझको पुकार जाता है, कौन मुझको पुकार जाता है, मेरा चैनो करार जाता है, मेरा चैनो करार जाता है। और जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं। फरहान भाई सुनिएगा, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है, चुप रहूं तो वकार जाता है। शंभू भाई हाथ वाथ बांध के बैठ गए हैं। शंभू भाई शानदार आदमी है। लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरे, एक किस्सा तो उन्होंने सुनाया, दूसरा वाला नहीं सुनाया। जब उतरे तो सामने से एक भीख मांगने वाला आया और उसने इनका दामन पकड़ के कहा, 4 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। शंभू भाई ने जेब में हाथ डाला, 500 का नोट निकाला, बोले 400 रुपए चेंज है। उसने हाँ जेब से हाथ डाल के निकाला, बोला हाँ मेरे पास चेंज है। बोले जाओ उसी से खा लेना, मैं अपना वाला वापस रख रहा हूं। तो ये शंभू भाई हैं, बहुत अच्छा पढ़ा उन्होंने, उनकी भी दुआएं मिले। मैं पढ़ता हूं कि जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है, चुप रहूं तो वकार जाता है। और अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्रो करार जाता है, अब तो सब्रो करार जाता है। और ये शेर सुनिएगा और दुआएं दीजिएगा मुझे कि धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में, फिर कोई शहसवार जाता है, फिर कोई शहसवार जाता है। और रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा तेरा वार जाता है, रायगा तेरा वार जाता है। और आखिरी शेर सुनिएगा कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी। बाराबंकी की नई नस्लों मुझे सुन के बताना कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी। कौन दरिया के पार जाता, वाह 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 वाह, कौन दरिया के पार जाता है। बड़े शायर दाद दे रहे हैं, आपको भी देनी पड़ेगी। मैं फिर से पढ़ता हूं इस शेर को, आपने बड़े कमजोर तालियों के साथ सुना है कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है, कौन
दरिया के पार जाता है कौन मुझको पुकार मोहब्बतें। आइए अब एक नज्म सुनाता हूं, आपसे जबरदस्ती वसूलनी पड़ती है, दाद आप शराफत से देते नहीं है। एक नज्म पढ़ता हूं, आइए अपने रंग में आने की कोशिश करता हूं। एक नज्म सुनाता हूं, एक ऐसा वक्त है जब सब कुछ बदल देने की एक जिद चल रही हो। मैं आपकी दुआओं से दिल्ली में रहता हूं, कभी कभी गाड़ी उठाता हूं और उन तमाम ऐसी विरासत वाली इमारतों के इर्द गिर्द से गुजरता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो दीवारें कुछ कह रही हों। इन दिनों ऑफिशियली चिट्ठी दे करके लाल किले पे बुलाया जाता है भाषण सुनने के लिए, तो जाना पड़ता है और वहां जाके ऐसा लगता है दीवारें कुछ कह रही हूं। मैं एक नज्म पढ़ता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। उधर जो लोग खड़े हैं, जब तक सबकी शिरकत नहीं होगी मैं पहला बंद नहीं पढ़ूंगा। मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। पहला बंद सुनेगा कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। इधर जो लोग खड़े हैं अभी भी खामोश हैं, लगे मुझे कि मैं वहीं खड़ा हूं। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का। ऐसे वक्त में जब आवाजों पे पाबंदी हो मुझे लगता है और बावाज़े बुलंद बोलना चाहिए कि देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। कि तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। अगला बंद पढ़ता हूं और वहां से खूब तकरीरें आप सब सुनते हैं। मैं कुछ नाम पिरोने की कोशिश करता हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं। खेल समझो न हक बयानी को, ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन। खेल समझो न हक बयानी को, खेल समझो न हक बयानी को। और एक शेर और सुनिएगा इस गजल में, फिर उसके बाद हाँ नज़्म, हाँ वो सुना रहा हूं, वो बिल्कुल सुना रहा हूं आपको। कि मौत के सुर में सुर मिलाकर भी, मौत के सुर में सुर मिलाकर भी, मौत के सुर में सुर मिलाकर भी गुनगुनाएंगे जिंदगानी को, गुनगुनाएंगे जिंदगानी को। आप समझे नहीं कहानी को, सुन नहीं पाए बेजुबानी को। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। ये हक अदा कर रहा था।
4 मिसरे पढ़ता हूं ताकि आप उस रंग में आ जाएं। कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। पहुंचाना अपनी तालियों के साथ इन मिसरों को दिल्ली तक के ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। कि एक बुरा दौर आया है टल जाएगा। मैं नई नज़्म सुना रहा हूं, मुझे नए तरीके से सुन के बताइए। किसी बुजुर्ग ने कहा है कि तारीख के पन्नों में 10 साल 20 साल 25 साल एक नुक्ते से ज्यादा नहीं होते। मैं पढ़ता हूं, मुझे एक बार पूरा पंडाल ताली बजा करके हुक्म दे इस नई नज्म के लिए। मैं पढ़ता हूं कि एक बुरा दौर आया है टल जाएगा, एक बुरा दौर आया है टल जाएगा, वक्त का क्या है एक दिन बदल जाएगा। एक बुरा दौर आया है टल जाएगा, वक्त का क्या है एक दिन बदल जाएगा। पहला बंद पढ़ता हूं कि वक्त की नाब्ज पर हाथ रखे रहो। मुशायरे तरबियत भी करते हैं, मुशायरे हौसला भी देते हैं, मैं वो देने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी नई नस्लों इसे घर लेके जाना कि वक्त की नाब्ज पर हाथ रखे रहो और दुआओं को भी साथ रखे रहो। अपने बच्चों में तालीम पैदा करो, अपने बच्चों में तालीम पैदा करो और काबू में जज्बात रखे रहो। के रब की रहमत पे हर पल भरोसा रखो, लड़खड़ाया कदम भी संभल जाएगा। एक बुरा वक्त आया है टल जाएगा, वक्त का क्या है एक दिन बदल जाएगा। और सुनना मेरी ये बात, मेरे ये मिसरे के अपनी किस्मत का रोना तो रोना नहीं, अपनी किस्मत का रोना तो रोना नहीं, अपने अश्कों से दामन भिगोना नहीं। नफरतें एक दिन हार ही जाएंगी, रब की रहमत से मायूस होना नहीं। ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे सुन के बताइए ये मिसरे मैं फिर से पढ़ता हूं कि अपनी किस्मत का रोना तो रोना नहीं, अपने अश्कों से दामन भिगोना नहीं। नफरतें एक दिन हार ही जाएंगी, रब की रहमत से मायूस होना नहीं। के दिल में ईमान की शम्मा जला कर रखो, मुहर लगाना मेरी बात पे, के दिल में ईमान की शम्मा जला कर रखो, वरना कोई अंधेरा निगल जाएगा। एक बुरा वक्त आया है टल जाएगा,
वक्त का क्या है एक दिन बदल जाएगा। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि अपने अजदाद की सीख पढ़ते रहो, अपने पुरखों की तारीख पढ़ते रहो, हुक्मरानों की साजिश समझते रहो, जुल्म पढ़ते रहो, चीख पढ़ते रहो। मुल्क में हम बराबर के हकदार हैं। मुहर लगाना बाराबंकी वालों, जो मैं कह रहा हूं कि मुल्क में हम बराबर के हकदार हैं। कौन इनके कहे से निकल जाएगा, एक बुरा वक्त आया है टल जाएगा। वक्त का क्या है एक दिन बदल जाए। उसे कैसे मुल्क के लिए जहां आपका किबले अव्वल है, तो मुझे लगता है कि एक ऐसे सूबे के लिए भी मुझे अपने आंसू आप तक पहुंचाने चाहिए जो आपके इसी मुल्क में है और जिसकी सुध कोई नहीं ले रहा है। मैं एक नज्म सुनाता हूं, वहां तक पहुंच जाएं, फिर मैं आखिर में मदरसे की नज्म सुनाता हूं आपको। कि दर्द अपना किसे अब सुनाए सुनो, रोए चीखें या फिर गिड़गिड़ाए सुनो। पीएल पुनिया जी चले गए शायद, अरविंद सिंह गोप जी और भाई साहब बैठे हैं। मैं इस नज्म को पार्लियामेंट में पढ़ना चाहता था, नहीं पढ़ने दिया गया। फिर संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। संजय सिंह गांधी स्टैचू पे बैठे, कई सांसद हम लोग रात में वहां बैठे, और रात के 11:30 बजे गांधी की स्टैचू के सामने पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके मैं ये नज्म पढ़ रहा था। क्योंकि मुझे लगता है कि जिन चीजों पर दुनिया खामोश हो उस पर बोलना हम कलमकारों की जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। कि दर्द अपना किसे अब सुनाए सुनो, जख्म जाकर कहां अब दिखाएं सुनो, रोए चीखें या फिर गिड़गिड़ाएं सुनो। मैं मणिपुर हूं मेरी सदाएं सुनो। कमजोर तालियां हैं, उस सूबे को हौसले के लिए आपकी दुआएं चाहिए। मैं नज्म पढ़ रहा हूं, लगे कि बाराबंकी में एक बड़ी तादाद में अवाम थी जिसने उस सूबे के लिए भी दुआ के लिए हाथ उठाए, जहां से उनका कोई जज्बाती रिश्ता भी नहीं है। मैं पढ़ता हूं, दुआ दे करके एक बार ताली बजा करके मुझे इस नज्म के लिए हुक्म दें। कि दर्द अपना किसे अब सुनाए सुनो, जख्म जाकर कहां अब दिखाएं सुनो, रोए चीखें या फिर गिड़गिड़ाएं सुनो। मैं मणिपुर हूं मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूं मेरी सदाएं सुनो। कि सब्ज वादी मेरी इन दिनों जर्द है, क्या कहूं कि मेरा कौन हमदर्द है। सब्ज वादी मेरी इन दिनों जर्द है, क्या बताएं मेरा कौन हमदर्द है। जिन पहाड़ों पे था नाज मुझको कभी, उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है। कि सब्ज वादी मेरी इन दिनों जर्द है, क्या बताएं मेरा कौन हमदर्द है। क्या बताएं मेरा कौन हमदर्द है। जिन पहाड़ों पे था नाज मुझको कभी, उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है। उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है। आ गई हैं हजारों बलाएं
मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। आखिरी